रिश्ते आसमानों पे जुड़ते हैं और तोड़ने वाले हम कौन होते हैं? हाँ, अगर कोई मसला मसाइल दरपेश है भी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हैं भी, तो उन्हें बैठकर सुलझाया जा सकता है। दुनिया में और भी बहुत कम है लेने को। अपनों की तकलीफ से आज़ाद ना हो, बल्कि अपनों की तकलीफ में अपनों का साथ दें। यही ऑनरेबल बात है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आज का मेरा टॉपिक बहुत यूनिक और लेसनफुल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। रजब फैमिली के ऑनर ईमान और रजब भाई के बारे में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बोलूँगी, और ना ही मुझे किसी व्यूज़ और ना ही किसी प्रमोशन की ही ज़रूरत है। मैं बोलूँगी सिर्फ़ इसलिए कि इन दोनों के हक़ में जो बेहतर होगा। वैसे तो वो खुद बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर हर पन्ने पर, हर सुर्ख़ी में ईमान और रजब की तलाक को लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई कि मैं भी एक रजब फैमिली से ही हूँ। बट इनके इस तलाक वाले चर्चे को लेकर मुझे रजब और ईमान भाभी से बहुत सारे सवाल करने हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर प्रैक्टिकली लिया जाए तो ये कोई मसाइल हैं ही नहीं, क्योंकि ये मसाइल हर घर की कहानी है। पता नहीं इन दोनों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि लोगों ने तो हर किसी की बहन बेटी को टारगेट भी करना है और ये इल्ज़ाम भी देना है कि आप फैमिली दिखाते हो। क्यों? अब ईमान भाभी तो रजब भाई के साथ व्लॉग में नज़र भी नहीं आती, तो उसको मंजर आम पर क्यों लाया जा रहा है? तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है और इल्ज़ाम भी देना है? इतनी क्या साराइयाँ और दिमाग हर किसी ने अगर अपने घर पर दिया होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी घर में कोई भी ऐसे मसाइल खड़े हों। ये रजब का पर्सनल और निजी ज़िंदगी का मामला है। हाँ, माना रजब भाई यूट्यूबर हैं, फेमस हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक इंसान नहीं है? आप सोशल मीडिया वाले लोग और इर्द-गिर्द के लोग इस टॉपिक, मतलब तलाक के टॉपिक को लेकर इतने क्यूरियस क्यों हैं? क्या करेंगे आप लोग ये जानकर? क्यों जानना है आपको? आपका क्या ख़्याल है कि जब आप उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे इस बारे में बात करते हो, रजब भाई से, तो उसे दर्द नहीं होता? उसे अपनी बीवी बच्चों और अपनी फैमिली को से प्यार नहीं है? आपको ज़्यादा पता है या आपको ज़्यादा एहसास है जो रजब भाई और ईमान भाभी को नहीं पता? अगर अल्लाह ने उन दोनों के दरमियान कोई इस्लाह की है, तो शादी हुई है ना? वरना क्या रजब भाई और ईमान भाभी को रिश्तों की कमी थी? आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं बात नहीं करना चाहती थी, बट यूट्यूब पर गर्दिश करती गलत और बेबुनियाद अफवाहों ने मुझे हिला कर रख दिया। तो बात करना मेरी मजबूरी बन गई। मुझे व्यूज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मुझे किसी प्रमोशन की ज़रूरत है। आप सब लोग इन दोनों फ्रीकेंट से सवालात की बौछार ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इन दोनों ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो। प्लीज़ खुदारा आप रजब भाई की कंडीशन को देखें। वो मर्द है, इसलिए रोता नहीं। तो क्या हुआ? वो अपना दर्द छुपाकर आप लोगों को फिर भी एंटरटेन करवा रहा है। क्या ये कम है? ये तो हो गई सोशल मीडिया की
बेजा बकवास, जिन बातों का कोई वजूद है ही नहीं, और अगर वजूद है भी तो वो है चंद व्यूज का। आप अपने चक्कर में इन दोनों के रिश्ते को मजाक बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसे नहीं करते। वो दोनों इस लेवल पे हैं कि अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। आपके ढोल बजाने से उनकी ज़हनी हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। किसी के इमोशंस को हर्ट करना या टच करना कितना बड़ा गुनाह है, कोई नहीं जानता। और या शायद जानते भी हों लेकिन जानबूझकर करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सब बातों को लेकर जो रजब और ईमान के बारे में सोशल मीडिया पर हैं या इर्द-गिर्द में हैं, इनसे गुरेज़ करें। इनकी निजी ज़िंदगी है, इनको खुद सॉर्ट आउट करने दें। आपके पास और काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पर आप उनसे खुलकर बात कर सकते हो। किसी के पर्सनल इश्यू को इतना हाइलाइट मत करें। क्या मतलब है? अगर कोई फेमस हो भी गया है, तो वो उसकी अपनी मेहनत है, आप भी करो। और उसके मेहनत वाले पीरियड को अगर आप देखो, तो बनता ही नहीं कि आप किसी अच्छे इंसान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाएँ। और हाँ, अगर आपने उनसे सवालात करने ही हैं, तो खुद को कामयाब होने के शॉर्ट आउट पूछिए या बताइए। आगे बढ़ने की स्ट्रगल और बहुत से टॉपिक हो सकते हैं। क्यों इनकी फैमिली को ही टारगेट कर रहे हैं? अब चंद सवाल भाई रजब और ईमान भाभी से। इन लोगों को मौका आपने क्यों दिया? क्या ये लोग आपके घर का मैटर सॉल्व करेंगे? रजब भाई, आप इंटरव्यू देने क्यों गए? क्या आपको अपने आप पर और अपने रब की ज़ात पर यकीन नहीं? दुनिया बकवास करती है, करने दो। आपको चाहिए, अगर कोई भी थर्ड पर्सन आपकी फैमिली को लेकर डिस्कस करता है, तो आप उनसे जस्ट शट अप या स्टॉप दिस टॉपिक का मैसेज उनको दे सकते हो, और ये आपका राइट है। दूसरा, ईमान भाभी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, तो काइंडली गौर कीजिएगा। रजब भाई को आपकी बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट माँ जी और बाबा को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिलियों में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई बात नहीं। सब भुलाकर आप अपना घर बचा लें। सोशल मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दें। ये लोग आपको उकसा रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती। बट औरत का घर एक बार टूट जाए तो तलाक का धब्बा औरत की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है, बज़ाहिर नजर नहीं आता। रजब भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कामयाब हुए हैं अपने दम पर और अपने माँ बाप की दुआओं से। जो रियल में आपकी रजब फैमिली है ना, वो ये कभी नहीं चाहती कि आप अपनी फैमिली को या अपने आप को कोई नुकसान दो। सारी बातें भुलाकर बैठकर इस बात को अच्छे रिजल्ट में सुलझाएं। दुनिया तमाशा देखती है, मत दिखाएं। मैंने बहुत से ब्रॉडकास्ट में आपकी इस तलाक वाली बात को लेकर सुना है कि हम तो पहले से ही कहते थे कि इनका रिश्ता नहीं चलेगा या इनका रिश्ता नहीं चलने वाला। ना जाने क्या क्या अपने नंबर्स बनाने और व्यूज के चक्कर में ये सोशल मीडिया दो घरों को तोड़ने में लगा हुआ है। इनकी बेकार कोशिशों को जमीन में दफन कर दो और अपने दूसरे मसाइल पर गौर करो। आप समझ गए होंगे कि हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है, और अल्लाह ने आपको बहुत सी बरक़ात से भी नवाज़ा है। किसी की बेटी को अपनी इज़्ज़त बनाया है, तो उसे हर मुमकिन कोशिश करो निभाने की। सबसे ज़रूरी कि अब अपने रिश्ते को इतना गैप ना दो। बेशक वो बात नहीं रहती, बट कोशिश करने से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। ईमान भाभी,
अपना घर अपना ही होता है। बेशक माँ भाई हैं, उनकी अपनी जगह है। आप इतनी समझदार लगती हैं, फिर ऐसा क्यों होने दे रही हैं? रिश्ते बार बार नहीं जुड़ते। आपके पास तो इस रिश्ते को निभाने की चाबी एक प्यारा सा बेटा भी है। हमने तो कई बे औलादों को कब्र तक रिश्ता निभाते हुए देखा है। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए रजब भाई और उनकी फैमिली को दिल से अपना कर तो देखो। यूं छोटी छोटी बातों पर नेगेटिविटी फैलाना बंद करें। आगे बढ़ो और अपने रिश्ते को नया मौका दे दो। और रजब भाई, हम आपके ही नहीं, आप जैसे जो भी कपल इस दुनिया में इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है कि हर रिश्ते को अपनी जगह पर रखें और एक दूसरे के दिल में जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर डालें। शादी पहली हो या दूसरी, ये एक पायदार रिश्ता साबित हो सकता है अगर इनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और ये दोनों को चाहिए, एक को नहीं। इस मुख्तसर सी जिंदगी को फुल एनर्जी और हंसी खुशी में गुजारना चाहिए। ईमान भाभी के लिए खास पैगाम। माएँ सबकी साँझी होती हैं, और जब औरत ब्याह कर ससुराल आ जाती है, तो रियल माँ-बाप उसका ससुराल ही होता है। बस समझने की बात होती है, तरजीहात की बात होती है। एक बार दिल से अपने घर को फिर से खुशियों से भर दो, तो हम सब आपके साथ हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रजब भाई के और आपके दरमियान का जो रिश्ता है, उसमें किसी भी थर्ड पर्सन, चाहे उसमें आपकी ममा हो या आपका भाई, किसी को मत आने दो। मैंने अपने ओपिनियंस शेयर कर दिए हैं, आगे आप दोनों की मर्जी। तो प्लीज़ एक्शन लीजिए। और रजब भाई, आपके लिए बस इतना ही है कि आप हार नहीं मानो। आप हारे नहीं हो। आप बुलंद नज़रियात वाली पर्सनैलिटी हो। आप जानते हो मेरे घर की खुशी के लिए क्या चीज़ बेहतर है। लिहाजा अब की बार चैनल से आउट होकर नहीं, अपनी ऑडियंस को फेस करके आंखों में आंखें डालकर बता दो कि मैं अपना घर कभी खराब नहीं करूँगा। बहुत सी बहनों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। इन बहनों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी औलाद और अपनी फैमिली की हैप्पी एंडिंग का सोचना, तब आप सही फैसला ले पाओगे। प्लीज़ मार्क माय वर्ड, रिश्तों को निभाना हर अरे गरे का काम नहीं है। ये शेर के बच्चे ही होते हैं जो झुंड में भी अपने ही बीवी बच्चों को शिकार खिलाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट अप्रिशिएट कर दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।